बड़ा जादूगर कौन? हे बकी, क्या कर रहे हो? मैं अपनी घड़ी को ठीक कर रहा हूँ। बकी, क्या मैं तुम्हें जादू का कोई कमाल दिखाऊं? हाँ, दिखाओ। तो ठीक है, 1 से 10 के बीच का कोई नंबर सोच लो और वो नंबर मैं बता दूंगा। मैंने सोच लिया। तुमने जो नंबर सोचा है उसका पता मैं इस जादुई गोले से लगा लूंगा। 1 है ना? नहीं। अरे मैं तो बस जांच कर रहा था। ये है 2। नहीं, ये भी नहीं है। हे दोस्तों, क्या कर रहे हो? तो तुमने नंबर ही गलत चुना है। तुम्हें जादू ही नहीं आता। मैं नहीं मानता। मुझे जादू आता है। मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। वही मेरा जादू है। मैं जादू जानता हूँ। अच्छा बताओ, आज डेट क्या है? आज 3 तारीख है। तुम्हारा नंबर 3 है। नहीं, ये भी नहीं। दोस्तों, मेरा मतलब है कि आज क्या होने वाला है? हाँ, पता है आज होने वाला है क्या। उत्तर में हमें भविष्य का अनुमान लगाना सिखाया जाता है और मैं अब भविष्य देख सकता हूँ। मैं बकी को घड़ी ठीक करते देख सकता हूँ। मतलब ये वाली घड़ी? ये कोई जादू नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें खुद बताया। हाँ, लेकिन मैंने अपनी जादुई गोले में भी देखा और अब ये बता रहा है कि वो नंबर 4 था। अभी भी तुमने गलत बताया। तो तुम्हारा मतलब है कि वो 4 भी नहीं था? अरे वो नहीं था। शायद मेरे गोले ने गलत देख लिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक नया जादू, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तुमने पहला जादू भी पूरा नहीं किया। ये तो मुझे कहीं और का प्राणी लग रहा है। इसकी टोपी में पूंछ क्यों है? दोस्तों, स्वागत है। और बकी, तुम कोई चीज चुनो और मैं बिना देखे बताऊंगा कि तुमने क्या चुना है। मैं देख सकता हूँ। ये है कोट टांगने का हैंगर। 1 मिनट, वो नहीं है। मुझे लगता है तुमने उठाया एक बर्तन। नहीं, ये जूता है। ये जूता है ना? तुमने अभी जूता उठाया। क्या बात है, तुमने बिल्कुल सही बताया। ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा दिमाग पढ़ा मैंने। नहीं, ये चालाकी है। ये क्या है? ये है एक हैंगर। हाँ, ये हैंगर है। पियोन, तुम नीचे क्या देख रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। पकड़े गए। चिकी तुम्हें सब बता रहा है, ये कोई जादू वादू नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, जादू ऐसे ही होता है। तुम्हें आता है क्या जादू करना? हाँ, आता है। दोस्तों, तुम्हें पता नहीं कि आज क्या हो रहा है? हाँ, पता है। आज हमारे सामने आने वाला है एक महान जादूगर। आब्राकाडाब्रा अलकसम। दुनिया का सबसे महान जादूगर हूँ मैं। ऐसे दिखाऊंगा जादू, मेरे सामने लगेंगे सब फुद्दू। बिना किसी तरकीब के कर दूंगा मैं सब कुछ ठीक। कोई नहीं ले सकता मुझसे टक्कर। मैं हूँ ऐसा जादूगर। मैं हूँ बकी। जादू है मेरा कमाल, मचा दूंगा मैं धमाल। देखो मेरा पहला जादू, ये गया और यहाँ आ गया। तालियां दोस्तों। बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक बार और। वाह, तुमने ये कैसे किया? जबरदस्त है। फिर से दिखाओ। ध्यान से देखो। ये गया और ये वापस आ गया। फिर से गया, वापस आया, फिर से गया, वापस आया, फिर से गया, वापस आया। गड़बड़ हो गई। ये तो जादू नहीं था, ये तो एक तरकीब थी। हाँ, तुम्हारी तरह। दोस्तों, अब मैं कुछ दिखाऊं? मैं भी तुम लोगों की तरह जादू दिखा सकती हूँ। क्या तुम्हें जादू करना आता है? हाँ, दिखाओ। मजेदार होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी तैयारी करनी होगी। अब देखो मेरा जादू। 1, 2 और 3। ये क्या है? क्या हो रहा है? कुछ सही नहीं हो रहा है। ये क्या किया तुमने? ये क्यों किया तुमने? सूरज को वापस लाओ। ठीक है, ये लो। शांत हो जाओ अब दोनों। तुम्हें पता है आज ग्रहण लगने वाला था। सच में? आज के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था, जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आता है। और इसके बारे में मैंने टीवी पर देखा था। रैनी, ये तो कमाल का जादू था। अब देखो बकी का जबरदस्त जादू। बाकी, तुमने उस वक्त सच बताना, 5 नंबर चुना था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 7 था, है ना? 7 था ना? नहीं, 7 भी नहीं था। आब्राकाडाब्रा। वो नंबर था 6। गीत
फ्रैनी के लिए। पल बीते जैसे 1 साल और हर पकड़ लिया दिन मैंने। बनता है खास जब एक दोस्त हो आपके पास, जैसे कि बियॉन एंड बकी। बियॉन और बकी हमेशा के लिए। वाह दोस्तों, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास खुद का गाना है। तुम भी हमारे साथ गा सकती हो, कौन तुम्हें रोक रहा है? नहीं, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारा गाना। फ्रैनी द फॉक्स के बारे में कोई गाना नहीं। फ्रैनी, तो पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास गाना बनाएंगे, एक ऐसा गाना जो अपने आप में इतिहास बन जाएगा। बियॉन, तुम कविता लिखना जानते हो ना? कविता? शायद कुछ कुछ। वैसे मैं अच्छा कवि हूँ। तो शुरू हो जाओ, लिलियम शेक्सपियर। जैसे आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही मैं हूँ लाल। नहीं, बहुत सादा सा है, मजेदार नहीं है। वैसे मुझे तो अच्छा लगा। मेरे पास इससे अच्छी तरकीब है। चल बेटा, बन जा कवि। हा हा हा। हम 2-4 में से एक है ये, जो है रिश्ता 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, वो कहूँगा 5 तरीकों से। ये किस तरह की कविता है? ये बिल्कुल नए जमाने का है और फ्रैनी के लिए अच्छा रहेगा। क्या सचमुच? इसको हम धुन में नहीं गा सकते, ये तो बिल्कुल बकवास है। लेकिन मेरी कविता को गा सकते हैं। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है लालू। मेरी कविता को भी धुन में गा सकते हैं, बस तुम देखते जाओ। वक्त है रंग जमाने का। हम 2-4 में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, वैसे मैं कहूँगा 5 तरीके से। ये थोड़ा अलग है, मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लगे। क्या मैं इन दोनों को गा सकती हूँ? अभी इतनी जल्दी नहीं फ्रैनी, डांस करना मत भूलना। हर अच्छे गाने में डांस होता है। बाकी क्या तुम ये कर सकते हो? क्या ये? हाँ, क्यों नहीं? फ्रैनी, बहुत ध्यान से देखना अपने गाने और डांस को। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को करे प्यार उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है लाल। मेरी बारी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम 2-4 में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, कहूँगा 5 तरीके से। देखो देखो मेरा जोश, उड़ाते सबके होश, प्यार की ऐसी ताल, सब कहे कमाल। ये क्या बात है, मैं भी कर सकती हूँ। जरा रुको, अभी भी कुछ बाकी है। तुम कहना क्या चाहते हो बकी? हमारे पास गाना है और एक डांस भी। हम स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बस स्टेज की ही कमी है। पता है फ्रैनी, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेज बनाऊंगा। अगर तुम गाना चाहती हो सदी का महान गाना, और चाहती हो सारी दुनिया पर छा जाना, चाहती हो तुम नाचना कि रह जाए सब दंग, तो मैं बनाऊंगा सबसे सुंदर रंगमंच। और जब ये सब होगा हमारे पास, तो हो जाएंगे हम शो के लिए बिल्कुल तैयार। देवियों और बेर सज्जनों, बैठो दिल थाम के, आ रही है फॉक्स जरा हटके। देखो, ये आया चांद ज़मीन पर। पता है तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। शुक्रिया। चलो अब थोड़ी बर्फ गिराते हैं। अब माइक लगाएंगे। वो लग रही है एकदम स्टार। अब शुरू करो। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमकी सूरज के गाल, वैसे मैं हूँ लाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा दोस्तों? वैसे मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। सच बताऊं तो तुम्हें रिहर्सल की जरूरत है। हाँ, रिहर्सल तो तुम्हें बहुत करनी पड़ेगी। कोशिश अच्छी थी। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, वैसे अब ठीक लगा? पता है, रिहर्सल करती रहो, इससे तुम अच्छा कर पाओगी। आसमान में बादल है जितना। पता है तुम्हें, ज्यादा रिहर्सल करने से गला खराब हो सकता है। पर अभी भी मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हें अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे जोर से गाना चाहिए। नहीं, हम कल रिहर्सल करेंगे। पहले मैं अपने कानों के लिए रुई खरीद लूं।
हमारा अपू घर। खेले हम जब सूरज में, करते रहे जो करते हैं हम हर बार। कोशिश करें और करें थोड़ी और मस्ती इस बार। बहुत हुआ, क्या मैं झूल सकता हूँ? तुम विश्वास नहीं करोगी, इस बार मेरी बारी है। लेकिन बकी, ये अच्छी बात नहीं है। तुम भी काफी देर से झूला झूल रहे थे। अब ये फ्रेनी की बारी है। हाँ सही कहा, और हमारे पास एक ही झूला है, ये बुरी बात है। फ्रेनी ठीक कह रही है। मैं अपने दिमाग की बत्ती ऑन करता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, जब मेरा दिमाग चलता है तो दुनिया बदल जाती है। आओ, एक गजब का आइडिया आने वाला है किसी भी वक्त। हमें सिर्फ सोचना है। सोचो, झूलना बोर हो रहा है, हमें चाहिए कुछ बहुत ही मजेदार। उत्तर में हमें अच्छा लगता था, क्या बताओ? बर्फीली पहाड़ियों से नीचे लुढ़कते आना। वाह, ये तो बढ़िया है। मुझे एक बर्फीली पहाड़ी की तस्वीर बना कर दो, जल्दी। ये जगह सबसे अच्छी है और ये जगह सबसे डरावनी। वैसे ये तो बहुत ही आसान है। अगर हमें करनी है ढेर सारी मस्ती तो हमें ये बनाना ही होगा। सबसे पहले हम पहाड़ी से नीचे जाएंगे, इसके बाद डरावनी उल्टी पुल्टी जगह में, विज्ञान की भाषा में उल्टा पुल्टा, यानी जो हमें बाहर फेंक सकता है। बहुत मजा आएगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हमें एक डरावनी गुफा भी बनानी चाहिए, ये हमारा मजा दुगना कर देगी। देखो, अरे हाँ, इसमें कंकाल और डाकू भी रखेंगे। डाकू देखकर फ्रेनी कहेगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें? हमें एक हाई स्पीड लॉन्च रैंप भी बनाना चाहिए, फिर हम खाड़ी के ऊपर से उड़ सकते हैं। अचानक एक पेड़ को सामने देखकर हम चिल्लाएंगे, कोई ब्रेक लगा दो। ये हो जाएगा बहुत ही मजेदार। उल्टा पुल्टा झूला। तो बियॉन्ड, इसे शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ढेर सारा मजा करें, हम दोनों को मिलकर ढेर सारे काम को अंजाम देना होगा। लेकिन जल्द ही हम करेंगे ढेर सारा मजा। बाकी, मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा? मैं बड़े दिमाग वाला पैर होने के साथ ही एक बड़ी क्रेन भी रखता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो वाकई लाजवाब है बकी। शर्त लगा लो, उस जगह पर फ्रेनी कहेगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और यहाँ वो रोना शुरू कर देगी। और उस जगह पर वो कहेगी, हाँ, वो कहेगी, झूले को रोको, मुझे डर लग रहा है। ओह हाँ, आखिरी बोल। अब फ्रेनी को बुलाते हैं। उल्टा पुल्टा झूला। अरे फ्रेनी सुनो, तुम अपने दोनों हाथ उठाओ, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ओह ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। बाकी, मैंने अपना इरादा बदल दिया। मुझे लगता है कि हमें इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? क्योंकि ये एक डरावनी गुफा है, इसलिए। मुझे राइड में मजा आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। मेरे डाकू दोस्तों, हेलो। ये अच्छा आइडिया कैसे हुआ बाकी? प्लीज इसे रोको। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। आगे चलो, हम आते हैं अभी। मुझे लगता है हम बाहर से ही मजबूत हैं बियॉन्ड, तुम्हें नहीं लगता क्या? ये तो बहुत ही मजेदार है। हेलो फिर से डाकू दोस्तों। देखो, वो फिर से गुफा में चली गई है। उल्टा पुल्टा सबसे अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी कितनी और बार राइड करेगी? आजा चिकी। बहुत बार, पर मुझे तो झूले पर ही मजा आ रहा है। उतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है कि मैं चिल्ला सकती हूँ। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त।
पेड़ पर अटकी पतंग। मुझे लगता है इससे ऊंची कभी किसी की पतंग नहीं गई होगी। कितनी सुंदर है। क्या मैं डोर पकड़ूं? हाँ जरूर, पर ध्यान रखना डोर कस के पकड़ी हो। ठीक है बियॉन। पतंग गिर क्यों रही है? हवा बंद हो गई है। अरे देखो आगे पेड़ है। अरे वो तो फंस गई। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं उसे निकालता हूँ। अरे अरे गिर गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं पतंग लाकर रहूंगा और मैं पहुंच गया। हाँ? एक बार और कोशिश करता हूँ। सुनो, तुम्हें आराम से करना होगा। चढ़ना होगा धीरे धीरे, आराम से। इस बार मैं चढ़ जाऊंगा। मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया। मैं गिर गया। इस बार मैं चढ़कर ही रहूंगा। और मैं पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनो दोस्तों, हम उसको छोड़कर एक नई पतंग क्यों नहीं बना लेते? बिल्कुल नहीं, हम अपनी पतंग को इस पेड़ पर नहीं छोड़ सकते। देखो, बियॉन लगभग पहुंच गया। हे बियॉन, तुम अच्छा कर रहे हो। पहुंच रहा हूँ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाया। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ये सीढ़ी हमारी मदद करेगी। मैं जा रहा हूँ। पकड़ो इसे। बियॉन, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ। मुझे मदद चाहिए। ऊपर आओ। हाँ, मैं भी लगभग पहुँच ही गया। फ्रैनी, तुम भी ऊपर आओ। हम लोग बिल्कुल पास ही हैं। बस थोड़ी सी दूरी और है। थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बस हमें बैलेंस बना के रखना है। बस ये सीढ़ी ना गिर जाए। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर हम सब यहाँ ऊपर हैं, तो फिर नीचे। मुझे समझ आ गया है कि इसे कैसे नीचे लाना है। सुनो, एक नई काइट बना लो ना। नहीं, हम लोग फूंक मार के एक तूफान बनाएंगे। पूरी ताकत से फूंक मारो। बस बहुत हुआ। अरे वाह! अरे ये क्या मजाक है? सुनो, मुझे लगता है कि ये सब अब बेकार है। हाँ, सही कहा। डंडे नहीं फेंकने चाहिए, नहीं तो पतंग फट जाएगी। मेरे पास एक और रास्ता है। दोस्तों, मैं लाया हूँ एक नया आविष्कार। देखो, ये है चिकी गुलेल। ये बहुत आसान है। बस चिकी उसके अंदर जाओ, उसके बाद बस आपको लीवर खींचना है। बहुत बढ़िया। इस बार बस हमें अब पतंग पर निशाना लगाना है। और जाओ। और दोबारा। और दोबारा। ओह, गुलेल का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। क्या? देखो ना, गुलेल टूट गई है। तुम दोनों मेरी बात सुनो ना, एक नई पतंग बना लेते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? चलो करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या मैं डोर पकड़ सकती हूँ? हाँ जरूर, पर कोशिश करना कि पिछली बार वाली गलती दोबारा ना हो। ओह नहीं। अरे, मुझे पेड़ पसंद नहीं। तो हम एक और पतंग बनाए अब? क्या बात कर रहे हो? मैं इसे अभी नीचे उतारता हूँ। अब फिर से नहीं। इस
गाड़ी। ये तो कमाल की है। हे दोस्तों, हमें भी रेस के लिए खुद की गाड़ी बनानी चाहिए। हाँ, ये तो गया। मैं सबसे तेज गाड़ी बनाऊंगा, जिसके सामने कोई भी गाड़ी नहीं टिक पाएगी। हर रेस जीतने वाली, इंजन, पेट्रोल और जबरदस्त स्पीड वाली। रुको बाकी। क्या? हम पुराने तरीके की गाड़ी नहीं बनाएंगे, पेट्रोल से चलने वाली, काला धुआं छोड़ने वाली। हम बनाएंगे नई तरीके की गाड़ी। वो साफ सुथरे ईंधन से चलेगी, जैसे वो हवा से चलेगी और बादल की तरह कहीं भी उड़ जाएगी। क्या? गाड़ी बिजली जैसी तेज होनी चाहिए? इंजन, पेट्रोल से चलने वाली। हमें रेस जीतने वाली गाड़ी चाहिए। पर मेरी हवा वाली गाड़ी भी तेज होगी। मैं हवा से चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा। सुनो दोस्तों, हम दोनों ही गाड़ियाँ क्यों नहीं बना लेते? फिर उन दोनों के बीच में रेस करवाएंगे। क्या बोलते हो? करें ऐसी रेस? हाँ बिल्कुल। ये ऐसे ही जीत कर दिखाऊंगा मैं। राइट साइड होगा लाल हेलमेट पहने हुआ बकी, जो अपनी सुपर बिजली से तेज चलने वाली गाड़ी बज़ूका में बैठा हुआ होगा। यह है दुनिया की सबसे तेज और मजबूत गाड़ी। और लेफ्ट साइड है नीले हेलमेट में हवा से बात करता बियॉन्ड, जो है अपनी हवा से हल्की इको फ्रेंडली गाड़ी में। इसका नाम है बादल का साथी। अब आप दोनों अपनी गाड़ी का इंजन चालू करो। तैयार? 1 2 3। मैं तो चला बादलों के पार। और तुम क्या कर रहे हो? मैं चला हवा के साथ, हवा की तरह। ब्रूम 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 ब्रूम। हवा की तरह बह रहा हूँ मैं। ब्रूम 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 ब्रूम। तेज। मैं हूँ दुनिया का सबसे तेज भालू। ब्रूम। वाह। क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई। पत्थर टूट गया। बाकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी स्पीडी कार में कुछ खराबी आ गई है शायद। पर मेरी इको फ्रेंडली गाड़ी में इस तरह की कोई खराबी नहीं आने वाली। ओह, लगता है हवा बंद हो गई है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? बड़ी दुख की बात है कि कोई भी गाड़ी रेस में नहीं जीती। लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी बोलो? इसको बस हवा चाहिए। कहाँ से लाओगे? बाकी, ये क्या है? एक पंखा। ये हवा को एक डायरेक्शन में फेंकता है। ओह, तो ये हवा फेंकता है। अभी हवा की जरूरत है किसी को, तुम्हें पता है ना? बिल्कुल सही कहा। साथ में काम करते हैं हवा के लिए। हाँ, क्यों नहीं? फ्रैनी, तुम तो इंटेलिजेंट हो। क्या बात है, मेरा बिजली से तेज ही इंजन काम आ रहा है। हाँ। लेफ्ट की तरफ मुड़ो। ठीक है कैप्टन। मजा आ गया। घूम रहे हैं, खेल रहे हैं हम इस मौसम में। जो भी काम हम करते हैं मिलकर। हम हैं दोस्त हमेशा। हमने बनाई है दुनिया की सबसे तेज गाड़ी, वो भी मिलकर। सब कुछ करते हैं मिलकर।
राक्षस कौन? एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में दो बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को राक्षस से बचाने के लिए गए। उनका नाम था सेनापति बकी और जादूगर बियॉन। ये उनकी कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी। ये राक्षस के पैर के निशान हैं। मैं उससे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत राजकुमारी जंगल के बीचों बीच अकेले बड़ी सी मीनार में थी, जिसकी रखवाली वो राक्षस दिन रात करता था। मैं यहाँ हूँ, राजकुमारी। राजकुमारी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और योद्धा ने उसकी पुकार सुनी। मैं हमले की तैयारी करता हूँ। तुम पीछे से जाकर जादुई बारिश शुरू करो। नहीं, पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और राक्षस को उसमें गिरा देंगे। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, हमें हमला करना चाहिए। आखिर दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ये पत्थर बनेगा गोला और लकड़ी से मैं बनाऊंगा बड़ा गुलेल जैसा हथियार। दूसरी तरफ उसी जंगल में बादलों सुनो मेरी आवाज, मानो मेरी ख्वाहिश, शुरू करो बारिश। नाशपाती ये तो गड़बड़ हो गई। राक्षस हो जाए खल्लास। ये क्या? ये तो मछली है। मेरी तलवार कहाँ चली गई? अरे माफ करना बकी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, पर शायद ये मछली तुम्हारे काम आ जाए। पर ऐसा नहीं था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मेरे जादूगर बियॉन, अपने जादू से इस लकड़ी को तलवार बना दो। आहा, समझ गया। ये लो, आकार बकार लकड़ी को बनाओ तलवार। ये भी ठीक है। इस महान राक्षस को बकी का सलाम। भागो यहाँ से। भागो। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? मैंने खोदा था, पर ये तो राक्षस को फंसाने के लिए बनाया था। बढ़िया, अब ये हमें निगल जाएगा। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। अरे ये कर क्या रहा है? तुम हमें निगलोगे नहीं? क्या हम तुम्हें उतने टेस्टी नहीं दिख रहे? मुझे खुशी है कि मेरे राक्षस ने तुम दोनों को बचाया। राजकुमारी आप, हमें लगा कि आपको मदद चाहिए। आप तो कब से चिल्ला रही थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या तुम उसे निकाल सकते हो? आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। मैं अभी ये कर देता हूँ राजकुमारी। मेरे जादूगर बियॉन, क्या मदद करोगे? उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाया और इस तरह ये कहानी खत्म हुई। हाँ, चलो हम इस कहानी को खेल सकते हैं। मैं बनूंगा योद्धा बकी और मैं बनूंगा महान जादूगर बियॉन। लेकिन मेरा जादू काम करेगा। तो फिर मैं राजकुमारी बनूंगी। तुम्हें तो राक्षस बनना चाहिए। अगर मैं राक्षस बनी तो तुम दोनों को निकल जाऊंगी। ठीक है, तो तुम राजकुमारी ही बन जाओ। तो चलो हम ये खेल शुरू करते हैं। खाने के लिए कुछ ले लिया है ना तुमने?
सुपर बेयर्स। बेयरट्रोपोलिस में एक दिन। तो आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई डेस्ट्रक्टो। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, ये मेरी दुनिया है। मेरे जिंदा रहते नहीं शैतान। धड़ाम शूम, ये हो गई शैतान की हार एक बार फिर। कहानी अभी बाकी है सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, मैं इसका बदला लूंगा। हे, हमारे जंगल को भी सुपर हीरो की जरूरत है। कितना समझदार हूँ मैं। शैतान वापस आ सकता है कभी भी। किसी को तो जंगल को बचाना होगा। और वो हूँ मैं। अब आए कोई भी खतरा, मत डरो, एक हीरो है तुम्हारा। शैतान को दे जो मात, हमेशा रहे सच्चाई के साथ। वाओ टेस्टिक टर्बो बेयर आपकी सेवा में हाजिर है। यम बबाम। हवा में जो उड़े, बुरे लोगों से लड़े। हिम्मत है तो आओ वंडर थंडर बियॉन्ड के सामने। मैं हूँ सबसे महान। बियॉन्ड, तुम्हें कुछ मदद चाहिए? कहना क्या चाहते हो? वैसे तुम्हें बताऊं, वंडर थंडर बियॉन्ड बचाएगा इस जंगल को मेरे भाई। क्या कहा? वंडर थंडर सुपर हीरो? वैसे ऐसी कौन सी सुपर पावर है तुम्हारे पास? मेरी पावर सबसे बेहतर है, जैसे कि मैं रस्सी से एक जाला बना सकता हूँ, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बस इतना ही है? नहीं, मेरे पास और भी है। ये छतरियाँ, ये बचाती हैं जब बारिश होती है। हाँ, और तुम इन्हें सुपर पावर्स कहते हो? अब ये देखो। हाँ। देखा? टेस्टिक टर्बो बेयर की पावर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सबको बचाऊंगा। हाँ, पर तुम्हें कौन बचाएगा? मैं बनूंगा जंगल का सुपर हीरो। तो ठीक है, चलो देखते हैं हम में से सबसे अच्छा सुपर हीरो आखिर कौन है। अब होगा मुकाबला टर्बो बेयर और वंडर थंडर बियॉन्ड के बीच। आने वाले 2.5 मिनट में बदल जाएगा इतिहास। फ्रेनी, मैं हूँ टर्बो बेयर और मैं तुम्हें बचाऊंगा हर खतरे से। हेलो बाकी, किस खतरे से मुझे बचाओगी तुम? मैं तुम्हें बचाऊंगा डरावने रोबोट से। शुक्रिया, पर मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं। हेलो फ्रेनी, वंडर थंडर बियॉन्ड आया है तुम्हारी मदद के लिए। छोड़ो उसे, वो टर्बो बेयर की तरह असली सुपर हीरो नहीं है। तुम देखो ये। देखा, टर्बो बेयर कुछ भी कर सकता है। वैसे मैं भी कुछ कमाल का कर सकता हूँ। ये बहुत गजब का होगा। देखते रहो। अभी नहीं लग रहा, पर ये बहुत ही लाजवाब होगा थोड़ी देर बाद। ये कैसी सुपर पावर है? इतना टाइम, 1 घंटा थोड़ी लगता है। चमत्कार हो गया। चमत्कार? हाँ, बिल्कुल बेकार। अब जरा ये देखो। उसके पास जेट पैक है, तो क्या? छतरी की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं। बाकी बचाओ। खतरे में है दोस्त, बचानी है उसकी जान। एक सुपर हीरो यही करेगा। ये कैसी आवाज है? ये कुछ भी नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है बस। टर्बो बकी और ब्लेंडर बियॉन्ड, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है, पर एक बात समझ आ गई कि हम सुपर हीरो नहीं हैं। तुमने ठीक कहा, हम नहीं बचा सकते किसी को भी। लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे को बचाया। क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अरे हाँ, हम एक दूसरे के सुपर हीरो हैं, है ना? तुमने मुझे बचाया अपने बेकार से जाले से, और तुमने बिना पेट्रोल वाले जेट पैक से। यानी कि हम हैं एक दूसरे के असली सुपर हीरो। अब क्या लगता है कि हमें किसे बचाना चाहिए? मैं बताऊं? हम बचाएंगे चिकी को। हम हैं सुपर बेयर्स। अब शुरू होता है साहसिक रोमांच का सफर, जंगल के निडर और प्यारे रखवालों का। टर्बो बकी और वंडर थंडर बियॉन्ड का अजब गजब सुपर बेयर्स। बम
बकी FM। और भरो और मैं इससे थक गया हूँ। हाँ। और भरो। तो बियॉन, हमारा स्केटिंग रिंग कब तक तैयार होने की उम्मीद है? हाँ, मुझे लगता है आज रात तक हो जाएगा। आज रात तक? तो तब तक हमें इसी तरह काम करते रहना होगा। हाँ, एक गजब का आइडिया है। अच्छा संगीत हमारा काम आसान बनाएगा। मैं अभी आता हूँ। ये रहा। बर्फ निकालते निकालते हम लोग सुनेंगे बढ़िया संगीत। हाँ, 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 शुक्रिया बकी। मुझे लगता है तुम रेडियो के लिए सबसे अच्छे डिस्क जॉकी बनोगे। क्या कहा रेडियो? कुछ बेहतरीन ब्रॉडकास्ट करने का वक्त आ गया है। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ और वहाँ। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम हो जहाँ। दुनिया का सबसे स्मार्ट बेयर आ रहा है रेडियो पर। चेक। क्या ये चल रहा है? हेलो आवाज की दुनिया के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है रेडियो फ्री बकी में। बकी, आइस रिंग का काम कब करोगे? मैं हूँ आपका बक माइस्टर, जंगल का सबसे पसंदीदा डीजे। आपके लिए लाया है आपके पसंद के गाने। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। सच में? तो ये मेरा अपना रेडियो शो है। मैं आपके लिए दिन रात खूबसूरत गाने बजाऊंगा। ठीक है, पर पहले हमें रिंग के लिए पानी लाना होगा। हे रुक जाओ, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, कुछ भी तो नहीं दोस्त। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, आवाज नहीं आ रही। मेरा रेडियो शो ऑन नहीं है, कुछ गलत है। घबराओ मत दोस्तों, रेडियो फ्री बकी वापस आ गया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है बकी? अब क्या तुम सारा दिन घर के अंदर ही बैठे रहने वाले हो बकी? हाँ बिल्कुल, अब आप सुनेंगे यहाँ पर नई धुनें। अगला बेमिसाल गीत है आपके अपनों के लिए, साथ में गाएं। चलो अब गाओ भी, शब्द आपको मालूम है। सनी वेदर, बुक्स टुगेदर, बकी एक्स्ट्रा लकी। सही कहा, रेडियो फ्री बकी। और इस आवाज के साथ बज गए हैं रात के 12। थोड़ी देर हो गई है। अब आपका मनपसंद डीजे बक माइस्टर कहानी लाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी की आप रात की कहानियाँ। कहानी शुरू होती है। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने स्ट्रॉ, लकड़ियाँ और ईंटों से 3 घर बनाए। नहीं रुको, उसने अपने ग्लास स्लीपर सोने के अंडे देने वाले हंस को 5 जादुई बीन्स के बदले बेच दिए। और फिर अंतरिक्ष के बंदरों ने हमला किया। गुड मॉर्निंग आवाज की दुनिया के दोस्तों, रेडियो फ्री बकी का ये है नया दिन और वक्त है अभी पता नहीं किसी और चीज का या किसी गाने का, या अब आपको कसरत कर लेनी चाहिए। सही कहा ना? मुझे लगता है बकी रात भर जाग रहा था। फ्रेनी, हमें उसके पागलपन को रोकना होगा। हाँ, उसके बिना हम हॉकी का खेल भी नहीं खेल पाएंगे। तुमने सही कहा। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। जब तुम्हारा दोस्त खोया हो अपनी दुनिया में, तो उसे बताओ कि वो क्या खो रहा है। शायद फिर वो तुम्हारी सुने। और अब है सुबह की खबरों की बारी। हाँ? वो आवाज कैसी है? वहाँ क्या हो रहा है? ओह ठीक है, एक हॉकी गेम। सही, बियॉन ने मारा। बोर्ड के बाहर उसने शैतान से बॉल ली और फ्रेनी को पास किया। ओह, पलटी मारी। ठीक है, वो हमें देख रहा है। बस ऐसे ही गड़बड़ करती रहो। बियॉन एक और शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा और उसने शॉट को मिस कर दिया। फिर रह गया। तुम इसे हॉकी कहते हो? फ्रेनी ने पास किया, बियॉन ने फिर से मारा। तुम मजाक कर रहे हो? ऐसे कौन खेलता है? बहुत हुआ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये हॉकी, तुम हमारे साथ खेलने आ गए। ऐसे खेलते हैं हॉकी। बियॉन पास करो। गोल! हाँ, ओह ये, चलो बियॉन 10 तक खेलते हैं। बाकी, पर तुम्हारे रेडियो शो का क्या होगा? मुझे नहीं पता, पर ये गोल अपने आप होंगे। फ्रेनी, तुम मेरी टीम में हो। चलो 1 से 10 तक। चलो आप शुरू करो। फ्रेनी ने बकी को पास किया, वो बर्फ तक ले गया और गोल। बियॉन का स्कोर हुआ। फ्रेनी अब शैतान के कंट्रोल में और ये ठीक है। गोल! बकी ने बियॉन को दिया और गोल। बियॉन बकी ब्ला 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 और गोल। ये हॉकी, ये दोस्ती। हाहा।
फ्रेनी का बेस्ट फ्रेंड। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। मैं बना रही हूँ एक बर्फीला दोस्त और ये बन गया। पसंद आने वाला है। अंतरिक्ष ट्रेन हमला कर रहे हैं, बचने के लिए भागो। क्या मैं भी खेल सकती हूँ? ये लो, तुम स्पेस क्लैम के लिए काम करते हो। क्या मैं खेल सकती हूँ? हाँ, तुम रिजर्व में रह सकती हो फ्रेनी। जब तक हम ना बुलाएं तब तक मत आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योद्धा बियॉन्ड, तैयार हो जाओ हारने के लिए। ये बहादुरी और जीत की बहुत अच्छी कहानी है। कहानी स्पेस क्लैम बर्फीले किले की लड़ाई की। स्नोबॉल्स तेजी से बढ़ रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। स्नोबॉल ने इतनी तेजी से उड़ान भरी, पता नहीं चला कि कौन आगे था। हाँ, भयंकर रोमांचक था वो सब। बर्फीली बॉल्स का आक्रमण। आहा, पकड़ लिया। ये देखो, पकी यहाँ नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारी मदद कर रही है। मैं यहाँ कब से बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे बुलाओगे। हमारा खेल थोड़ा सा खतरनाक है। बियॉन्ड ठीक कह रहा है, तुम जैसे बच्चों को चोट लग सकती है। तुम्हें कुछ और करना चाहिए। अब ठीक है, मैं अकेला स्पेस क्लैम डबल एजेंट था। क्लैम अटैक। वो लोग कभी मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, उन्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे पास कोई दोस्त होता तो हम सारा दिन खेलते। वो कभी नहीं सोचता कि मैं अभी छोटी हूँ। हेलो, चलो तुम्हारा नाम रखें बॉन बॉन। मुझसे दोस्ती करोगे? ये है फ्रेनी और बॉन बॉन। मेरा अकेलापन भागे भागे। देखो क्या होगा आगे आगे। मस्ती कभी ना होगी कम, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है हम। फ्रेनी और बॉन बॉन, बॉन बॉन और फ्रेनी है थोड़ा सा अजीब, रहे हम हमेशा करीब। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। तुम हो मेरे नंबर 1 बेस्ट फ्रेंड, तुम हो नंबर 1। वाह बॉन बॉन, वक्त का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छे से सोना मेरे बॉन बॉन, अच्छे अच्छे सपने देखना। एसएस क्राफ्टी राफ्टी जा रहा है सक्सेसफुली अपनी पहली यात्रा पर। ये अच्छा टाइम है, क्या मस्त है ये गाड़ी। जरा सुनो मिस्टर बियॉन्ड, हम किसी से टकराने वाले हैं। कोई बात नहीं एडमिरल, बियॉन्ड सब संभाल लेगा। वो फ्रेनी, सुनो, क्या हमारे साथ खेलना चाहती हो? तुम यात्री बन सकती हो। सॉरी, नहीं खेल सकती। बॉन बॉन मेरा इंतजार कर रहा है, मैंने उसके लिए आज गिफ्ट लिया है। कौन? इसने क्या कहा अभी अभी? बॉन बॉन? बॉन बॉन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम अच्छा समय बिताते हैं। अब मुझे जाना है, बाय बाय। ये कुछ रहस्यमय लग रहा है। और जहाँ होता है रहस्य, वहाँ होते हैं हम जैसे पैर जासूस। ये गुड मॉर्निंग बॉन बॉन। बॉन बॉन, तुम्हें क्या हो गया दोस्त? ये ठीक नहीं है, गर्मी ने मेरे दोस्त को पिघला दिया। हेल्प मी, मदद करो। फ्रेनी, कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं। पैर जासूस आ गए हैं तुमको बचाने। हमें लगेगा हमने किसी को बचाकर अच्छा काम किया। फ्रेनी, हाथ पकड़ो कसकर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वो पिघल कर बह गया। अच्छा दोस्त था? वैसे फ्रेनी, ये बॉन बॉन तुम्हारा दोस्त कैसे बना? बियॉन्ड और बकी, बॉन बॉन को मैंने बर्फ से बनाया था, लेकिन वो पिघल गया। लेकिन वो अगली सर्दियों में मेरे साथ खेलने वापस आएगा, जब मैं उसे बनाऊंगी। चिकी, थैंक यू। तुम मेरे लिए मौसम का पहला फूल लेकर आए। बहुत ही बढ़िया। बसंत ने भले ही तुम्हारे दोस्त को पिघला दिया, पर इसके साथ अच्छी चीजें भी आई। दोस्तों, मैं जंगल में सबसे अच्छी घास वाली जगह जानता हूँ, जहाँ पर फूल ही फूल भरे पड़े हैं। हम बनाएंगे एक बहुत ही खास गुलदस्ता अपनी सबसे अच्छी दोस्त फ्रेनी के लिए। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अच्छे पैर होने के साथ साथ मेरे सबसे खास दोस्त हो। वादा करो तुम कभी नहीं पिघलोगे। हम कोशिश करेंगे।
वीर योद्धा। आप जीत गए हैं। आपने 3 चैलेंजेस पूरे कर लिए हैं। आपकी मेहनत रंग लाई। अब आप बन गए हैं एक महान योद्धा। सोने की तलवार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शानदार 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 शानदार। दोस्तों, मुझे हमारे लिए एक नया गेम मिला है। मुझे 3 चैलेंजेस दो। अगर मैंने चैलेंजेस पार कर लिए तो मैं योद्धा बन जाऊंगा। हे, मुझे भी योद्धा बनना है। फ्रैनी, हमें साहस भरी चुनौतियाँ दो। ठीक है, मैं क्या चुनूं तुम्हारे लिए? अच्छा कैसा रहेगा कि अगर मैं कहूँ तुम मेरी एप्पल पाई बनाने में मदद करो? एक पाई? ये कोई साहसिक चैलेंज नहीं है। भला पाई बनाने में कौन सी बहादुरी है? लगता है मुझे चैलेंज को ढूंढना होगा। वैसे मैंने कभी पाई पहले बनाई नहीं है, लेकिन अगर ये मेरे लिए चैलेंज है तो मैं ये जरूर करूँगा। अब एक असली योद्धा को असली कवच भी चाहिए। अच्छा समय, अगर आपको बनना है योद्धा तो चाहिए एक कवच। एप्पल पाई होते हैं टेस्टी, जाके पूछो किसी से भी। प्लान और मिक्स और बैंग और बेलो, हर आस होगी पूरी, कर काम होगा पूरा। मेहनत से मिला है मौका, अब मैं बनूंगा एक योद्धा। कैसे हो दोस्तों? हेलो बकी। क्या हथियार है बकी? हमने अभी अपना पाई चैलेंज पूरा किया। एक योद्धा खतरनाक दुश्मनों का सामना करता है, खाना नहीं बनाता, पर थोड़ा सा मिलेगा। टेस्टी है। ठीक है, ये तो था पहला चैलेंज फ्रेनी। अब दूसरा चैलेंज दो और एक पीस पाई और। तुम्हारा दूसरा चैलेंज होगा, जरा सोचने दो। दूसरा चैलेंज होगा तुम्हें फ्रूट पंच बनाने में मेरी हेल्प करनी है। फ्रूट पंच? नहीं, दूसरा चैलेंज होगा ढूंढना एक घोड़े को। एक असली योद्धा को घोड़ा तो चाहिए ही। यमी फ्रूट पंच। खैर, मैं ये बना सकता हूँ। तो चलो सेकंड चैलेंज शुरू करें। चलो फ्रूट पंच बनाएं, बाग से चुनकर मीठे फल लाएं। योद्धा बनना हो शुरू तो तुम्हें चाहिए घोड़ा जरूर। एक बर्तन में फलों को डालो और उसको खूब उबालो। योद्धा बनना है अगर तुम्हें तो साथ हो घोड़ा वफादार। करो तुम सब सही, वीर योद्धा बनने की राह है वही। ओह हाँ, हमारा फ्रूट पंच बहुत टेस्टी बना है। तो इसका मतलब है तुमने दूसरा चैलेंज पूरा किया। तो ठीक है, फिर मेरे लिए लास्ट चैलेंज क्या होने वाला है? ओह, तुमने तो देखा ही है कि मेरा स्कूटर टूट गया है। इसे ठीक कर दो। मैं इसे ठीक कर देता हूँ फ्रेनी, बिल्कुल नया जैसा। आगे बढ़ो वफादार घोड़े, चलो। ये देखो बियॉन्ड, मैंने घोड़ा बनाया। अब मैं आखिरी चैलेंज के लिए तैयार हूँ। हाँ, पर मुझे लगता है कि मेरा फाइनल चैलेंज कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुम फ्रेनी का स्कूटर ठीक कर रहे हो? लाओ मैं हेल्प करूँ। ये तो बहुत ही अच्छा होगा बकी। तब तक मैं असली योद्धा बनने की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लगता तो नहीं कि फ्रेनी तुम्हें योद्धा बनाएगी। घोड़ा और हथियार तो मेरे पास है। मुझे कोई चैलेंज पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये हो गई नई जैसी। सुनो सुनो सुनो, फ्रेनालॉट में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे वीर योद्धा, आपने बहादुरी से मेरे चैलेंजेस को पार किया, इसलिए मैं आपको वीर योद्धा के रूप में नवाजती हूँ। आज से आप कहलाएंगे सर बियॉन्ड द हेल्पफुल। सर क्या क्या कहा तुमने? और मेरा क्या फ्रेनी? मेरे पास हथियार है और घोड़ा भी। हाँ पकी, लेकिन तुमने मेरी कोई भी चैलेंज को पूरा नहीं किया। लेकिन बियॉन्ड ने एप्पल पाई बनाया, फ्रूट पंच बनाया, स्कूटर भी ठीक किया। आगे बढ़िए सर बियॉन्ड, अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए। फ्रेनी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पुरस्कार के लायक हूँ। बकी ने तुम्हारा स्कूटर ठीक किया है, उसके बिना मैं ये ठीक नहीं कर पाता। ओह, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। तो ये तो अच्छा हुआ। बहादुर और नेक बकी, आपने बियॉन्ड की मदद के लिए टाइम निकाला, इसलिए आपको सर बकी, सहायक और वीर के रूप में जाना जाएगा। और आप हैं सर बियॉन्ड, सत्यवादी, क्योंकि बकी ने जो किया वो आपने मुझे सच सच बता दिया। क्या बात है? सोने की तलवार, मेरी तलवार देखो। अब मैं योद्धा हूँ। तो अब हम क्या बनाएंगे? बताओ बताओ।